जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। चलिए आज देखेंगे, हम टॉपिक देख रहे हैं महाद्वीपों के बारे में जान रहे हैं। तो हम दो महाद्वीप क्लियर कर चुके हैं, एशिया और यूरोप। आज हम देखेंगे दो महाद्वीप और, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इसकी विशेषताएं देखेंगे, इस महाद्वीप के बारे में जानकारी लेंगे जो आपके सिलेबस में, यूपी टेट के सिलेबस में दिया है, महाद्वीप महासागर। इसीलिए हम लोग ये टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। आज का हमारा जो महाद्वीप है कौन सा है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इन दोनों महाद्वीप के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वन लाइनर फैक्ट है जो आपके एग्जाम में लाइन से प्रश्न पूछते हैं यहीं से। पहले बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका देखिए क्या है कि हमारे महाद्वीप में पूरे पृथ्वी पे, ग्लोब पे एक महाद्वीप है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा पूछेगा तो एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, फिर तीसरे नंबर पे आपका एशिया महाद्वीप आता है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में हम थोड़ा इसमें कंटेंट देख लेंगे, इसके अगल बगल क्या चीज है। ठीक है, तो इस महाद्वीप में देखेंगे, इसके पूरब में ये महाद्वीप है आपके उत्तरी अमेरिका, इसके पूरब में देखें तो अटलांटिक महासागर है। ठीक है, अटलांटिक महासागर है। इसके पश्चिम में, पश्चिम इस साइड है पैसिफिक ओशन, जिसे हम प्रशांत महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर। ये आपका प्रशांत महासागर है और ये आपका अटलांटिक महासागर है। ठीक है, ये पूरब होगा, ये पश्चिम होगा। उत्तरी अमेरिका के पूरब में अटलांटिक है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। ठीक है, और इसके उत्तर में देखेंगे एक और महासागर आपका है आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक महासागर। ये तीन महासागर तो इसके ऊपर पूरब पश्चिम उत्तर में होगा, लेकिन दक्षिण में इसके क्या है? दक्षिण में इसका एक दक्षिणी महाद्वीप है जो इसका मतलब कि नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, उसको भी देखेंगे। लेकिन उत्तरी अमेरिका के देखिए चारों तरफ महासागर हैं, अटलांटिक है, प्रशांत है, आर्कटिक है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, लगभग 15-16 देश है। सबसे बड़ा देश इसमें जो आपका देखिए कनाडा है। कनाडा उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कनाडा है, उसके बाद यूएसए अमेरिका है, फिर मैक्सिको, फिर आप देखेंगे नीचे जितने भी छोटे छोटे हैं इसमें 7-8 देश हैं। फिर आपका देखिए कैरिबियन द्वीप समूह में देखिए यहाँ पे है हवाई है, क्यूबा है, हैती है, ये सब आपका यहाँ पे देश है। ठीक है, प्रमुख रूप से हमने मैप में देखा है। तो यहाँ देख लेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 2,42,55,000। ठीक है, 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तरी अमेरिका में देखें मध्य अमेरिका। ठीक है, उत्तर अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरेबियन सागरीय क्षेत्र में कुल 29 देश है। ठीक है, कुल देखिए यहाँ पे देखिए ये सब मिला के पूरा यहाँ पे और नीचे से मिला के कुल लगभग, हवाई द्वीप भी यहाँ पे एक देश है। ठीक है, आपके प्रशांत महासागर में कुल मिला के 29 देश है। उत्तरी अमेरिका की खोज देखिए, खोज के बारे में देखते हैं तो 1492। ठीक है, 1492 में कोलंबस द्वारा की गई थी। ठीक है, अतः इसे नई दुनिया के नाम से जाना जाता था। जब खोज की गई थी इसको तो नई दुनिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगर एग्जाम पूछता है नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है तो उत्तरी अमेरिका को ही। आगे देखेंगे, पॉइंट और भी है। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो, अमेरिगो वेस्पूसी नामक साहसी यात्री के नाम पर एक नाविक था। ठीक है, कोलंबस के साथ वो भी था। इसमें क्या था कि जो उसका नाविक था अमेरिको वेस्पूसी, उसी के नाम पे इसका नाम अमेरिका पड़ा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। और इसमें देखिए पॉइंट ये है कि पनामा नहर, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। पनामा नहर देखिए दक्षिणी अमेरिका भी हम पढ़ेंगे, तो आपकी पनामा नहर यही है। ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये पूरा उत्तरी अमेरिका है। तो इसी पे देखिए ये आपका ये कैरेबियन सी है, मतलब कि सागर, और इसको प्रशांत महासागर से जोड़ता है पनामा नहर। ठीक है, पनामा सिटी के बगल में है पनामा नहर, जिससे जिससे आपके देखिए जिससे क्या है कि अंध तथा प्रशांत महासागर, अंध मतलब आपका अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच जहाजों का यातायात सुगम हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पनामा नहर के बारे में पूछ सकता है कि पनामा नहर किन दो सागरों, मतलब कि किन दो जलाशयों को जोड़ेगा, तो आपके कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर। ठीक है, या तो महासागर में पूछेगा तो अटलांटिक महासागर है और आपका प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे है आपका। देखिए उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत देखिए क्या है, माउंट माउंट मैकिनले है। ठीक है, माउंट डेनाली भी इसे कहते हैं, इसे एक और नाम है माउंट डेनाली, डेनाली भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर आपका माउंट मैकिनले, जिसका ऊंचाई कितना है? 6194 मीटर है। ठीक है, और ये अलास्का में स्थित है, अलास्का। ठीक है, अलास्का देखें कहाँ पे है भारत आपके उत्तरी अमेरिका में।
ये क्षेत्र देख रहे हैं पीला वाला, ये आपका ये भाग अलास्का कहलाता है, ठीक है, अलास्का। ये कनाडा से सटा हुआ है, लेकिन ये प्रांत आपका यूएसए का है, ठीक है, यूएसए मतलब अमेरिका का प्रांत है ये। तो यहीं पे आपका सबसे उच्चतम पर्वत है मैकिनले, माउंट मैकिनले, ठीक है। अब बात करेंगे, आप इसमें देखेंगे उत्तरी अमेरिका में जो रॉकी पर्वत श्रेणी है, ठीक है, दूसरे नंबर पे सबसे लंबी है रॉकी पर्वत श्रेणी, उसकी सबसे ऊंची चोटी जो पूछेगा तो माउंट एल्बर्ट, क्या नाम है, माउंट एल्बर्ट है, ठीक है। माउंट एल्बर्ट है, ठीक है, रॉकी पर्वत की। जबकि ये अलास्का जो है, अलास्का पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट मैकिनले है। उत्तरी अमेरिका महादेश में रेड इंडियन और निग्रो नामक प्रमुख जनजातियां निवास करते हैं, ठीक है। अगर जनजाति पूछेगा तो रेड इंडियन और निग्रो जनजाति पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिमी तट भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं, ठीक है। ग्रैंड बैंक मछली पकड़ने वाला, हम पढ़े हैं महासागर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यू फाउंडलैंड आपका है, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड है। और इसी के तट पे, ठीक है, यहाँ पे तट पे देखेंगे, यहाँ पे ग्रांड बैंक बनता है, ठीक है। ग्रांड बैंक क्या होता है, मछली पकड़ने का एक स्थान है, ठीक है। यहाँ पे सर्वाधिक मछलियां आती हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेब्राडोर गर्म जलधारा है और एक लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, ठीक है। ये दोनों आपके यहाँ पे मिलती हैं, जिस वजह से यहाँ पे क्या होती है, समुद्री घास कुछ उगाती है, प्लैंक्टन नामक, जिसको खाने के लिए मछलियां आती हैं, इसीलिए इसी पे मछलियां ज्यादा आती हैं। और यहाँ पे क्या है, ग्रांड बैंक बना हुआ है। तो आप कहाँ पे, न्यू फाउंडलैंड के तट पे है, ठीक है। तो न्यू फाउंडलैंड आपका क्या है, ग्रांड बैंक कहते हैं। यह मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है, ठीक है, मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। आगे देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पे, ठीक है, मैक्सिको खाड़ी, ठीक है। इसके संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पे मैक्सिको खाड़ी पर चलने वाली चक्रवात जो होती हैं वो क्या, किन नाम से जानी जाती है, हरिकेन और टार्नेडो, ठीक है। दो नाम है, हरिकेन और टार्नेडो के नाम से जानी जाती है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं, प्रेयरी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेयरी कहते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉइट प्रमुख कार उद्योग के लिए प्रमुख है, ठीक है। डेट्रॉइट जो आपके ईरी आप देखेंगे ग्रेट लेक्स में आती है, ग्रेट लेक्स में शामिल है, तो उसी में आपकी एक झील है ईरी, इसको आगे हम देखेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 5 लेक्स जो आपके हैं ग्रेट लेक्स कहलाते हैं। तो डेट्रॉइट आपकी ईरी नहर के, ईरी आपकी झील के बगल में ही है, जो आपकी कार उद्योग जो मतलब ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और सुपीरियर झील जो आपकी सबसे सबसे बड़ी जो झील है आपकी मीठे पानी की, ठीक है, सबसे बड़ी झील आपकी खारे पानी की कैस्पियन सागर जो एशिया में है, जबकि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में ही है, आपके सुपीरियर झील, ठीक है। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए, मॉन्ट्रियल शहर है कनाडा में है, ये किस लिए फेमस है, कागज उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। और कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश भी, क्योंकि कनाडा में देखिए क्या है कि लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं शीतोष्ण टाइप के, तो उससे क्या होते हैं, लकड़ियों से कागज बनाया जाता है। आगे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका विश्व का सर्वाधिक मक्का, अगर मक्का उत्पादन की बात करेगा तो आपका कौन है, यूएसए है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित राज्य, ठीक है, देश। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन, सोयाबीन की बात करेंगे तो ये भी आपका क्या है, यूएसए ही है, सोयाबीन संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। कनाडा का वुड बफेलो नेशनल पार्क, ठीक है, वुड बफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है। सबसे बड़ा अगर विश्व में पार्क कहाँ है, तो आपके कनाडा में ही है, वुड बफेलो नेशनल पार्क है, ठीक है, विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है। अगर बात करेंगे उत्तरी अमेरिका में के न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है, ग्रांड सेंट्रल जो टर्मिनल विश्व का क्या है, सबसे बड़ा स्टेशन है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ही है, सेंट लुइस नगर में स्थित है। सेंट लुइस नगर में मतलब मक्का की जो मंडी लगती है, कहाँ लगती है, सेंट लुइस नगर में सबसे बड़ी विख्यात मंडी है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एस्ट्रोडम गुंबज है, ठीक है, विश्व का सर्वाधिक बड़ा क्या है, गुंबज है। सबसे बड़ा गुंबज कहाँ है, यूएसए में ही है आपका, ठीक है, कहाँ है, एस्ट्रोडम गुंबज जिस नाम से फेमस है, एस्ट्रोडम गुंबज। अब बात करेंगे उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील, विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल, ठीक है, मीठे जल या ताजे जल की झील मानी जाती है, ठीक है। सुपीरियर झील आप देखेंगे यहाँ पे, ये 5 लेक्स हैं आपके यहाँ पे, सुपीरियर है, मिशिगन है, हुरान है, एरी है और ओंटेरियो है, ठीक है। ये 5 झील प्रमुख रूप से, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेट लेक्स कहते हैं। ग्रेट लेक्स में 5 झीलें आती हैं, ठीक है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी की झील ग्रेट साल्ट लेक है, ठीक है। अगर बात करेंगे जो खारे पानी की जो झील होगी कहाँ है, तो आपके देखेंगे यहाँ पे ग्रेट साल्ट लेक है, जो आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के देखें पश्चिमी तट पे है, ठीक है। अमेरिका के यूटाह राज्य में, यूटाह राज्य है अमेरिका में, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटाह राज्य में ही स्थित है, जो ये ग्रेट साल्ट लेक है आपके। अमेरिका की सेंट लॉरेंस नदी, जो सेंट लॉरेंस नदी है झीलों से जो बनी है पूरी, देखिए यहाँ पे ये आपकी सुपीरियर है, ये मिशिगन है, ये ह्यूरॉन है, और आपका ये लेक इरी है, ये ओंटारियो। फिर इसी सब का पानी लेके सेंट लॉरेंस नदी निकलती है आपके अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी। नियाग्रा प्रपात, ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात जो है इरी और ओंटारियो झील के मध्य में है, ठीक है, इरी और ओंटारियो के मध्य में यहीं पे नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक है, ये इरी है, ये ओंटारियो, इसी के मध्य में आपका नियाग्रा जलप्रपात है, जो कनाडा एवं यूएसए के सीमा पर ही स्थित है। कनाडा और यूएसए की सीमा साझा करते हैं ये झीलें। बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा एवं गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है, ठीक है। आप देखेंगे पूर्वी तट इसका उत्तरी अमेरिका का ये है, तो यहाँ से देखिए लेब्राडोर सागर से लेब्राडोर जलधारा आती है, और इस भाग से आप देखेंगे गल्फ स्ट्रीम जलधारा आती है, ठीक है। ये आपके उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट है। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर विनीपेग, ठीक है, विनीपेग कनाडा में है आपका, विनीपेग झील नाम से भी फेमस है, ठीक है, विनीपेग झील है यहाँ पे कनाडा में ही है। गेहूं की मंडी कहाँ है, मंडी विनीपेग में। उत्तरी अमेरिका के 2 अंतर पर्वतीय पठार, ठीक है, पर्वतीय पठार मतलब पठार की बात करेंगे तो कोलोराडो एवं मेक्सिको का पठार है। आप देखें कोलोराडो पठार यही है आपका, कोलोराडो पठार है, और मेक्सिको पठार ये है, ठीक है, कोलोराडो और मेक्सिको का पठार। ये 2 अंतरपदी मतलब कि पर्वतों के बीच में है, पर्वतों के बीच में जो रहते हैं पठार उसे अंतरपदी पठार कहते हैं। रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां देखिए क्या क्या है, कास्केड है, सियरा नेवादा है, कोस्ट रेंज है, सियरा माद्रे है, ठीक है, ये सब रॉकी पर्वत श्रेणी की प्रमुख श्रेणियां हैं। यहाँ पे देखिए सबसे यहाँ पे रॉकी पर्वत श्रेणी आपकी उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पे फैली हुई है, इसी कई श्रेणी है, कास्केड है, ठीक है, कास्केड हो जाएगी, सियरा माद्रे श्रेणी हो जाएगी, ठीक है, आपकी ये सब श्रेणियां पर्वत की अलग अलग करके छोटे छोटे टुकड़ों में बटी है। आगे है न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिका म्यूजियम ऑफ नेचुरल, ठीक है, हिस्ट्री क्या है, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर, ठीक है, अजायब घर है, क्या है, अजायब घर। फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस, ठीक है, लॉस एंजलिस शहर है, कैलिफोर्निया में है, लॉस एंजलिस नगर विश्व प्रसिद्ध है फिल्म उद्योग के लिए बात करेंगे। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियों देखेंगे रेड इंडियन है और निग्रो है, ठीक है, रेड इंडियन देखेंगे मेक्सिको में है, मेक्सिको में ज्यादातर है रेड इंडियन, और निग्रो देखेंगे पूर्वी, ठीक है, पश्चिमी द्वीप समूह जो नीचे देखेंगे वहां पे है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में, ठीक है, अगर पूरे विश्व में देखें सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है तो न्यूयॉर्क शहर में, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन पार्क, ठीक है, विश्व का प्रथम उद्यान है, ठीक है, पूछेगा सबसे पुराना कौन सा पार्क है तो येलोस्टोन पार्क, ठीक है, ये अभी कहाँ है, यूएसए में ही है सबसे पुराना पार्क येलोस्टोन पार्क। आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना, एरिजोना एक स्थान है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है एरिजोना। संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान जो आपकी है मेसाबी खान, ठीक है, मेसाबी खान के लिए लोहे की प्रसिद्ध खान के लिए मेसाबी खान है, जो आपके यूएसए में ही है, ये भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही सोने की प्रसिद्ध खान क्या है, होमस्टेक खान, ठीक है, होमस्टेक खान यूएसए में ही है, ठीक है, दक्षिणी डकोटा राज्य में है। और ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां, ठीक है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां जो आपकी हैं यूएसए में ही स्थित हैं। हवाई द्वीप समूह, ठीक है, हवाई द्वीप समूह प्रशांत महासागर में है, संयुक्त राज्य अमेरिका का ही इस पे अधिकार है कि राजधानी इसकी देखेंगे होनोलुलु, ठीक है, होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर, अगर उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर देखेंगे तो मेक्सिको सिटी है, जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा नगर मेक्सिको सिटी। आगे हम बात करें दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, अगले महाद्वीप में चलेंगे हम लोग, दक्षिणी अमेरिका हम देखेंगे, इसमें देखेंगे इसमें लगभग 15-16 देश इसमें भी है, ठीक है, तो इसमें देख लेंगे चारों तरफ इसके क्या है, हम देखेंगे दक्षिणी अमेरिका के तो उत्तर में हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, और इसके जस्ट पूर्व में देखिए वही अटलांटिक महासागर है पूरा फैला हुआ है, और पश्चिम में भी प्रशांत महासागर है, ठीक है, और नीचे इसके दक्षिण में आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है, दक्षिण में इसके क्या है अंटार्कटिका महाद्वीप है। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा देश देखेंगे तो इसमें देखा ब्राजील, देखिए ब्राजील सबसे बड़ा देश है और सबसे ज्यादा देशों से सीमा साझा करता है,
लगभग दक्षिणी अमेरिका के 2 देशों को छोड़ के बाकी सभी से सीमा साझा करता है ये ब्राजील देश, ठीक है। और 2 देश कौन है, इक्वाडोर आपका इधर है और एक चिली है, यहाँ पे देखेंगे चिली है जो दूर है इससे, बाकी सभी देश इससे सटे हुए हैं, ठीक है। तो अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है इसका, ठीक है। अधिकांश विस्तार कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है, इसका क्षेत्रफल देखिए क्या है, 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, और इसमें 15 देश स्थित है, 15 देश इसमें लगभग स्थित है। भूमध्य रेखा पर स्थित इसके देश जो दक्षिण अमेरिका के हैं, इक्वाडोर है, कोलंबिया है और ब्राजील है, ठीक है। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, भूमध्य रेखा यहाँ से देखो जाइए 0 डिग्री, आपका इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में पेरू और बोलिविया सीमा पर, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची मतलब नौकागम्य झील जो आपकी टिटिकाका, ठीक है, आपकी दक्षिणी अमेरिका में, देखिए पेरू और बोलिविया, देखिए ये बोलिविया है, ये पेरू है, और इसी की सीमा पर देखिए ये है आपकी टिटिकाका झील। टिटिकाका झील क्या है, सबसे ऊंचे स्थान पे नौकागम्य झील है, ठीक है। विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील टिटिकाका, इसकी ऊंचाई कितनी, 381 मीटर ऊंचाई, ठीक है। आगे देखेंगे दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में बहने वाली, ठीक है, नदी की बात करेंगे, अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि में प्रथम नदी है, ठीक है। अपवाह क्षेत्र में क्या होता है कि ये मतलब इसकी सहायक नदियां बहुत सारी हैं। अपवाह क्षेत्र में देखेंगे तो ये फैला हुआ, देखिए यहाँ पे अमेजन नदी के लिए कई सहायक नदियां इसकी आते हैं, मेन नदी बनती है अमेजन नदी में जाके, फिर पानी अटलांटिक महासागर में जाते हैं, ठीक है। तो अपवाह क्षेत्र में देखें सबसे बड़ी नदी आपके अमेजन नदी विश्व की है, लेकिन सबसे लंबी नदी अगर पूछेगा तो आपका नील नदी है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो अपवाह क्षेत्र में दृष्टि में प्रथम स्थान रखती है अमेजन नदी आपकी, ठीक है। और इस महादेश की सबसे लंबी नदी, इस महादेश की भी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। वेनेजुएला में कैरो नदी, ठीक है, कैरो नदी है, ओरिनिको नदी की सहायक नदी, ठीक है। इस पर स्थित एक जलप्रपात है सबसे ऊंचाई पे, एंजिल नामक, ठीक है, एंजिल नामक जलप्रपात है जो विश्व का सबसे ऊंचा झरना, ठीक है, कितना है, 979 मीटर ऊंचाई पे, ठीक है। एक आपकी ओरिनिको नदी की सहायक नदी है कैरो नदी, उसी पर स्थित आपकी एंजिल जलप्रपात है जो विश्व का सबसे ऊंचाई पे स्थित जलप्रपात है, 979 मीटर ऊंचाई पे। दक्षिणी अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर, ठीक है, चिली अर्जेंटीना की सीमा पे यहाँ पे देखेंगे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डल सलाडो एंडिस पर्वतमाला स्थित है, ठीक है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत अगर पूछेगा आपका ओजस डल सलाडो आपके चिली और अर्जेंटीना के सीमा पे है। इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो दी जनेरियो ब्राजील है, ठीक है, ब्राजील का नाम ही रियो दी जनेरियो है पुराना, ठीक है। सबसे बड़ा देश यही है। दक्षिण अमेरिका में गुयाना, ब्राजील और पेटागोनिया के पठार है, ठीक है। पठार की बात करेंगे तो इसमें 3 पठार देखिए यहाँ पे, एक गुयाना का पठार है, ठीक है, एक पेटागोनिया का पठार नीचे है, और ये ब्राजील का पठार है, ठीक है। और इस पे एक सबसे मतलब कि अगर पूछेगा विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल आपके इसी के यहाँ पे चिली में है, चिली में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है यहाँ पे आटाकामा मरुस्थल। आगे देखेंगे दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को, अर्जेंटीना में बात करेंगे घास के मैदान को क्या कहते हैं, पंपास, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में ही अर्जेंटीना देश है, उसमें अगर उसके क्षेत्रफल में जो मतलब क्षेत्र में घास के मैदान है उसको क्या कहेंगे, पंपास कहेंगे। दक्षिण अमेरिका में वनों से रबर, सिनोकोना, चंदन, कार्नोरवा आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, वस्तुएं। आगे देखेंगे दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी बीज उत्पादित करता है, ठीक है, सनफ्लावर सीड। गेहूं की चंद्राकार पेटी, ठीक है, अर्जेंटीना में स्थित है, अर्जेंटीना में गेहूं की चंद्राकार पेटी। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक कोको मतलब कहवा, कोको उत्पादक देश है, ठीक है, विश्व में इसका दूसरा स्थान है। दक्षिण अमेरिका का ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करने वाला देश है, कॉफी बात करते हैं, कॉफी के उत्पादन में सबसे ज्यादा ब्राजील। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन देश भी है, ठीक है, दूसरा स्थान इसका है, विश्व में इसका दूसरा स्थान है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन देश, ठीक है, और विश्व में इसका तीसरा स्थान रखता है, ठीक है, ब्राजील सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन देश है। चुकी कमाता इंपॉर्टेंट है, चुकी कमाता ताबा खान के लिए प्रसिद्ध है, सबसे मतलब कि सबसे ज्यादा यहाँ पे ताबा के लिए प्रसिद्ध है चुकी कमाता, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर ही है स्थित है। दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश, अगर मक्का उत्पादक देश की बात करेंगे तो अर्जेंटीना है, जबकि सबसे विश्व में सबसे ज्यादा यूएसए आपके मक्का उत्पादन करता है। सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश भी आपका देखिए ब्राजील है। सर्वाधिक तेल उत्पादक देश वेनेजुएला और कोलंबिया सर्वाधिक मतलब क्या करते हैं ये लोग तेल उत्पादन करते हैं,
और सर्वाधिक तांबा तांबा उत्पादन की बात करेंगे तो देश चिली, चिली का वही चूंकि कमाता आपकी चिली में स्थित है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ, ठीक है, एकांकागुआ आपके एकांकागुआ सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला, मतलब कि एंडीज पर्वत अगर विश्व के पूछेगा सबसे लंबी पर्वतमाला क्या है तो एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें कई पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है। ओजस जल सलाडो है, एकांकागुआ है, ठीक है। इसी पे आपका ये बोलिविया ये देखेंगे ये क्या है, नौकागम्य झील आपकी है, ठीक है, सब इसी पे है। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज लगभग कितनी है, 7,200 किलोमीटर लंबी है। एंडीज के उत्तर पश्चिम में आटागामा मरुस्थल है, दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में, ठीक है। आटागामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, शुष्कतम मरुस्थल है। आगे बात करें, ब्राजील के कहवा के बागों को फेजेंडा कहते हैं, ठीक है। फेजेंडा अगर पूछेगा तो जो कहवा के बाग होते हैं, बगीचे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं, फेजेंडा। विश्व में कहवा का पात्र ब्राजील, ठीक है, पात्र ब्राजील है। और विश्व में कहवा की मंडी जो है साओ पालो, क्या है, साओ पालो है, साओ पालो कहवा मंडी के नाम से फेमस है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला जो प्रमुख पत्तन मतलब बंदरगाह है सेंटोस, क्या है, सेंटोस पत्तन है, कहवा बंदरगाह ही कहते हैं इसको, ठीक है। अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को, ठीक है, जो अर्जेंटीना में पशु पालन करते हैं उनके फार्मों क्या कहते हैं, एंकाटासिया कहते हैं। और यहाँ के पशुपालकों को ग्वाको कहते हैं, ग्वाको, ठीक है। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं, जो पंपास घास का मैदान है उसे अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चेको का मैदान है, ठीक है। चेको का मैदान आपके अर्जेंटीना में ही है, जो कपास उत्पादन के लिए प्रमुख है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश, मांस के लिए जो रहता है अर्जेंटीना आपका देश है, अर्जेंटीना विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहां जाड़ों में वर्षा होती है, ठीक है, जाड़ों में वर्षा होती है, मध्य चिली है, मध्य चिली में ठंडी में वर्षा होती है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल, ठीक है, एकदम उष्ण मरुस्थल कौन सा है, पेटागोनिया है। दक्षिण अमेरिका सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे, ठीक है, अगर नगरीकृत पूछेगा कौन सा देश है, उरुग्वे है, उरुग्वे। तो आज हमने दो महाद्वीपों को देखा है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, उनके प्रमुख विशेषताएं जो थी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है यहाँ से प्रश्न, तो आप लोग क्या करेंगे, तैयारी करते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज्यादा शेयर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।